दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। ये वायरस काफी तेजी से फैल रहा है और दुनिया में संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस कोरोना वायरस को लेकर चीन भी बुरी तरह से घिरा हुआ है। हर तरफ से आवाज उठ रही है कि चीन ही इसके लिए जिम्मेदार है। यहाँ तक कि अमेरिका ने चेतावनी भी दी कि चीन को परिणाम भुगतने होंगे। एक तरफ चीन कोरोना को लेकर पूरी दुनिया से भिड़ रहा है, तो यही चीन दूसरे रास्ते पर भी निकल पड़ा है। चीन और भारत के बीच अब बॉर्डर को लेकर तनाव जारी है। चीन एक तरफ भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो भारत भी इस मुद्दे पर कहीं भी बैकफुट पर नहीं है। ये भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिर भारत और चीन में ताकतवर कौन है, किसके पास ज्यादा शक्ति है। अगर शक्ति की बात होती है तो सबसे पहले बात करते हैं कुल सेनाओं की तादाद की। आखिर भारत और चीन दोनों में से इस लहजे पर शक्तिशाली कौन, किसके पास ज्यादा तादाद में सैनिक है। कुल सैनिकों की बात की जाए तो भारत के पक्ष में 34,62,500 सैनिक है, तो वहीं चीन के पास 26,93,500 सैनिक है। यानी कि सैनिकों की संख्या के मामले में चीन भारत से पीछे है, इनफैक्ट काफी पीछे है। इसके साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि आखिर रक्षा बजट के मामले में कौन आगे है, किसका बजट कितना है। रक्षा बजट की अगर बात की जाए तो भारत के पास 5 अरब रुपए है, वहीं चीन के पास 13 अरब रुपए, यानी कि चीन बजट के मामले में आगे है। अगर रक्षा की बात की जाए तो चीन यहाँ पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ध्यान दे रहा है। हालांकि भारत भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। मौजूदा मोदी सरकार लगातार देश को सुरक्षित करने में जुटी हुई है। हर साल रक्षा के क्षेत्र में हमारी गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, ताकि देश को दुश्मनों से महफूज रखा जा सके। चाहे वो थल सेना हो, फिर जल सेना हो या फिर वायु सेना, हमारी सरकार दिल खोल कर पैसा इन्वेस्ट कर रही है, ताकि हम किसी भी मुश्किल की घड़ी का आसानी से सामना कर सके। अब बात आती है परमाणु की। परमाणु शक्ति में आखिरकार कौन किसे टक्कर दे रहा है, किसके पास क्या परमाणु संख्या है। परमाणु हथियारों की बात करें दोस्तों, तो भारत के पास कुल परमाणु हथियार 110 है, वहीं चीन के पास 260। बात सैनिकों की हो गई, बात रक्षा बजट की हो गई, साथ ही साथ बात हो गई परमाणु शक्ति की। अब हमें ये जानना होगा कि आखिरकार एयरक्राफ्ट के मामले में कौन सा देश आगे है, किसके पास कितने एयरक्राफ्ट है, कौन ज्यादा शक्तिशाली है। तो कुल एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो भारत के पास 2123 एयरक्राफ्ट है, तो वहीं चीन के पास 3210। लड़ाकू विमान की बात की जाए तो भारत के पास 538 विमान है, वहीं चीन के पास 1238। हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो भारत के पास 722 है, वहीं चीन के पास 911 है। फिलहाल भारत की ओर से अभी राफेल विमानों की काउंटिंग इसमें नहीं की गई है। राफेल विमान जब भारत में आएंगे तो भारत और भी ज्यादा मजबूत होगा। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए राफेल विमान काफी सक्षम है। चीन के पास मिसाइलें ज्यादा हैं और एयरक्राफ्ट भी ज्यादा है, लेकिन इंडिया के पास एक बहुत मजबूत कड़ी है, वो है रिश्ते। भारत के अमेरिका के साथ रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे रहे हैं, साथ ही साथ रूस के साथ भी भारत के रिश्ते काफी मजबूत हैं। लेकिन चीन की अगर बात की जाए तो चीन के रिश्ते कोरोना वायरस के बाद रूस से भी बिगड़े हैं और अमेरिका के साथ भी तनातनी कहीं न कहीं चल रही है। इजराइल ने भी भारत का पूरा सपोर्ट किया है, तो कुल मिलाकर अगर कोई स्थिति गड़बड़ा जाती है तो ऐसे में भारत को सपोर्ट करने के लिए भी कई सारी कंट्रीज अभी भी रेडी हैं। वैसे तो भारत किसी के सहारे नहीं खड़ा है और ना ही गलवान घाटी में चीन से तनातनी होने के बाद भारत ने किसी से मदद मांगी है। ये सब काम पाकिस्तान का है। भारत खुद में इतना सक्षम है कि वो अकेले ही युद्ध के मैदान में चीन को पटखनी दे सकता है, क्योंकि भारतीय सेना पर हमें पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि चीन को भी पता चले कि भारत से टकराने का अंजाम चीन को भुगतना पड़ेगा।